तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 3 ऐसे लेसन्स जो हर बिगिनर को यानी हर जिम स्टार्ट करने वाले को पता होने चाहिए बिफोर जॉइनिंग द जिम, या फिर अगर जिम जॉइन किया है रिसेंटली 1-2 महीने हुए हैं तो ये 3 चीज़ें लाज़मी दिमाग में रखनी है। और ये 3 चीज़ें मैं कहता हूँ डिटर्मिन करेंगी कि आप इन द लॉन्ग टर्म इस फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में या फिर स्ट्रेंथ गेनिंग, मसल गेनिंग की फील्ड में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर आपने इन 3 चीज़ों को सही तरह समझ लिया और आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया और इनके साथ साथ चले तो आप कामयाब हो जाओगे, वरना अपने आप को नुकसान कर सकते हो इंजरी करवा के, या फिर आप टाइम ज़ाया कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम है वजी और मैं तकरीबन ऊपर नीचे करके अब 1 साल हो गया मुझे जिम करते हुए ऑलमोस्ट। अभी तक मैं पिछले 8 महीने से मैं कंसिस्टेंटली जिम कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने कंसिस्टेंट होके और छोड़ के और ये करके वो करके काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और मैं इस चैनल के ज़रिए और इन वीडियोज़ के ज़रिए होपफुली वो चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन जो है, जो आई थिंक बहुत से लोग जिम जॉइन करने से पहले नहीं समझ पाते सही तरह, वो ये है कि इट टेक्स अ होल लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। अगर आप जिम जॉइन करना चाह रहे हो और आपको लगता है कि आप 1 महीने या 3 महीने जिम जॉइन करोगे और आप भारी भारी वेट्स उठाओगे और आप इस तरह की चीज़ें करके आप फ़ौरन बॉडी बिल्ड कर लोगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे और उसके बाद आप कभी कुछ नहीं करोगे, आपकी बॉडी हमेशा ऐसी रहेगी, तो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, ऐसा नहीं होता। मुझे भी ये चीज़ बहुत दिमाग और दिल पे जाके बहुत बुरी तरह लगी थी और मुझे भी ये सुन के काफ़ी अफ़सोस हुआ था। लेकिन जिम जाना और बॉडी बिल्ड करना ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, खुदा न खास्ता इंजरीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों में अपने आप को मज़बूत रखते हो, अगर आप इन सारी चीज़ों से निकल जाते हो और आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को फिर भी काबू में रख के और कंट्रोल में रख के कंटिन्यू रहते हो, तो होपफुली इंशाल्लाह 2-3 साल में आपके पास एक ऐसी फ़िज़ीक होगी कि आप अपने आप से प्राउड होगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहला लेसन है कि इट टेक्स अ होल लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। अगर आपके पास वक़्त नहीं है, अगर आप किसी किस्म के काम में हो, या फिर अगर आपके पास सब्र नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि 2-3 महीने लगा के स्टेरॉइड्स लेके आप अच्छी फ़िज़ीक बना के सारी ज़िंदगी के लिए ऐश करोगे, तो आई एम सॉरी फॉर यू, ऐसा नहीं होता। तो दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है कि डाइट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जिम में नए बिगिनर्स के लिए वो ये है कि डाइट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका जिम जाना है। अब बहुत से लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है, मसलन मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था ये बात समझने में, कि अगर आप जिम ज्वाइन करते हो और आपके पास कोई बड़े भाई की या फिर किसी बड़े जानने वाले की असिस्टेंस नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप बात करो ना तो आइड से 50-50 है डाइट और आपका जिम, क्योंकि अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल हार्ड एक्सरसाइज करते हो, इंटेंस करते हो और वाकई उतनी एक्सरसाइज करते हो जितनी करनी चाहिए, और आपकी डाइट उस मुकाबले की नहीं है, तो ना सिर्फ आप कमज़ोर हो जाओगे, ना सिर्फ आप टाइम ज़ाया करोगे, ना सिर्फ आप एनर्जी ज़ाया करोगे, बल्कि आप अपने आप को ओवर टाइम वीक भी कर दोगे और इंजरी भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता। क्योंकि बेसिकली जिम जाना 2 स्टेप्स होते हैं जिम के। आई थिंक इससे भी एक वीडियो बननी चाहिए पूरी। लेकिन जिम जाके आप अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को हार्म करते हो, अपनी बॉडी को बेसिकली टेंस करते हो, उस पे प्रेशर डालते हो और आपकी मसल्स टेयर डाउन होती हैं। एंड वहाँ से जिम से वापस आकर डाइट के ज़रिए ही वो चीज़ें, डाइट और रिकवरी के ज़रिए वो चीज़ें वापस बिल्ड होती हैं और मसल का साइज़ बड़ा होता है। अगर तो आपकी डाइट नहीं है उतनी, आप हफ्ते में 6 दिन जिम जाते हो या फिर 5 दिन जिम जाते हो और आपकी डाइट 2 दिन वाली है, आपकी नॉर्मल डाइट है, जब घर में खाते हो 3 टाइम या 4 टाइम रोटी वगैरह खा ली, तो आप काफ़ी मुश्किल होगी आपके लिए जिम जाना, काफ़ी मुश्किल होगी आपके लिए वेट गेन करना। और जितना आप डाइट पर फोकस करोगे, जितना जल्दी और जितना आप इन्वेस्ट करोगे टाइम और पैसा डाइट में, उतना ही आपके लिए जिम जाना और बॉडी बिल्ड करना ना सिर्फ आसान होगा और उतना ही जल्दी होगा। और मुझे भी ये लेसन सीखते हुए काफ़ी टाइम लग गया और अभी भी आइड से कि मेरी डाइट उतनी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है एक, तो उसके अलावा डाइट के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है, और स्टेरॉइड्स नहीं लेना हरगिज़, वो वाली डाइट की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट भी लेना चाहते हो तो आई थिंक उसके लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था। मैं इन तीनों चीज़ों पे पूरी वीडियोज़ भी बनाऊँगा इंशाल्लाह कि आप किस तरह अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हो, क्या चीज़ें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। बल्किंग पे एक वीडियो बना चुका हूँ मैं पहले। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, और वो थोड़ा अजीब सा लेसन है और थोड़ी अजीब सा एक माइंडसेट सा है, होपफुली इसको समझ के आप लोग कुछ ट्रैप से बचोगे। वो ये है कि आप कभी भी अपने आप से सैटिस्फाई नहीं हो सकते। अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हो और अगर आप सोशल मीडिया पे भी हो साथ-साथ और आप लोगों को देखते हो आस-पास, आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हो अपने आप को जिम में वो लड़कों से, या फिर अगर आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हो कोई इन्फ्लुएंसर से जो स्टेरॉइड्स पे हैं, तो ये अपने साथ जुल्म कर रहे हो एक किस्म का। क्योंकि
बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हमेशा वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो, या फिर आप हमेशा उस टाइम पे अचीव कर पाओगे जिस टाइम पे आप अचीव करना चाहते हो। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत डाइवर्स चीज़ है और एक बहुत ऊपर नीचे जाने वाली चीज़ है, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये सिर्फ एक बॉडी बनाने का नाम नहीं है, या फिर ये सिर्फ बहुत भारी वज़न उठाने का नाम नहीं है, एक डिसिप्लिन है ये। तो अगर आप विलिंग हो तो मेरी ये एडवाइस होगी कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर ना करो। अगर किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर वगैरह को फॉलो करते हो उनको अनफॉलो कर दो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका अपना नुकसान है। आप मेंटली अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहोगे, आप कभी खुश नहीं होगे अपनी फ़िज़ीक से। हाँ, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरे पास ये भी है कि आप अगर जिम जॉइन कर रहे हो अभी नए-नए हो, या फिर जिम जॉइन कर लिया है और आपके पास ऑब्वियसली कोई ड्रीम्स होंगे, गोल्स होंगे, अपने उस ड्रीम फ़िज़ीक को सोचो एक दफ़ा। और अगर कहीं से मिल सकती है ना कोई बंदा, या फिर कोई जानने वाला, या फिर ऐसी कोई भी चीज़, आपको तस्वीर मिल सकती है उस फ़िज़ीक की जो आप बनाना चाहते हो, तो आई वुड से कि सिर्फ़ उस तस्वीर की ना एक फ़िज़ीक की तस्वीर अपने पास रखो, या फिर उसको प्रिंट निकलवा लो, या कुछ भी करके ना एक वो तस्वीर अपने पास रखो, और उस पे रिसर्च करो कि वो किस तरह बनाई जाए, उसमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह बिल्ड है, मसल्स अच्छी तरह बिल्ड हैं, शोल्डर्स अच्छी तरह बिल्ड हैं, वेस्ट कम है, क्या चीज़ है, आपको किस तरह की फिजिक्स अच्छी लगती हैं, उस पर रिसर्च करके ना और उसी एक प्लान पे रहो। मैंने जब जब जिम स्टार्ट किया था मुझे फ़िज़ीक पसंद थी, एस्थेटिक लीन टाइप की सी फ़िज़ीक्स। मुझे बहुत ओवर टाइप फ़िज़ीक्स नहीं पसंद। आई डोंट नो व्हाई, इट लुक्स अ बिट टू इंटिमिडेटिंग। लेकिन मैंने उस चीज़ को अपने फ़ोकस में रखा, जिस तरह ईमान गाज़ी की फ़िज़ीक है, आई काइंड ऑफ लाइक दैट एस्थेटिक टाइप ऑफ फ़िज़ीक, डेविड लेड किस्म की। तो अब मेरा एक गोल वो है, और मुझे पता है मैंने किस तरह के काम करने हैं वो अचीव करने के लिए, मैंने कैसी डाइट करनी है वो अचीव करने के लिए, मैंने किन बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करना है, और जब मैं उसके करीब पहुंचूंगा आई विल रियलाइज़ कि हाँ मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। एंड मुझे अपने आप से एक किस्म की सेल्फ सेटिस्फेक्शन सी होगी, और मुझे बार बार अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर किसी से कि इसकी इसने जल्दी ये बिल्ड किया, उसने बाद में ये बिल्ड किया, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ को काफ़ी आसानी करती है अगर आपके गोल्स क्लियर हो। तो ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस थी, अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो अपने गोल्स को ना अपने सामने रखना और उन चीज़ों पे फोकस करना। तो होपफुली कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और होपफुली ये गलतियाँ नहीं करोगे जो मैं गलतियाँ कर चुका हूँ।